माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भील बालक बोले इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। कहते माता पिता ने तो भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है। अब राम जी मन में सोचने लगे कि इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। तो राम जी ने अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब न पूछो। तो राम जी ने की युक्ति अपनाई। कहने लगे देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ। भील बालक बोले हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज न होना, एक बात कहें क्या, हमने क्यों पूछ लिया मालूम? साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या, तपसी के वेश, आपका ये जो साधु वेश है, तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा तपसी के वेश तोहरा लागता बनौआ रउआ राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा, राजा बाबू हवा। आपका ये साधु वेश, तपस्वी वेश बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खिल कर हंसे, खुल कर हंसे। और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु वेश तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो, बने हुए हो, तो ये काहे को परेशान हो? पेड़ के नीचे और वन में, हमारे घर चलो। घर तो छोटा, आप रहना घर में, हम चाहे बाहर रह लेंगे, हमको तो अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास थोड़ा ही होगा। चलो हमरा घरे रह, चलो हमरा घरे रह। अब राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना हो, तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार, चलो हमरा घरे रह, चलवा की न किछु कहा, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले